क्वेश्चन, अ वुडन टॉय रॉकेट, तो एक लकड़ी का खिलौना है रॉकेट का, इज़ इन शेप ऑफ अ कोन माउंटेड ऑन अ सिलेंडर। तो जो बेस है उसका सिलेंडर है और जो कोन है वो सिलेंडर के ऊपर रखा हुआ है और उसका फिगर भी हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो फिगर हम देख लेंगे। और आगे क्वेश्चन बोलता है कि द हाइट ऑफ द रॉकेट, पूरा रॉकेट एंटायर रॉकेट कितना है 26 सेंटीमीटर। तो पूरा हाइट 26 सेंटीमीटर है। वाइल द हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट, जो टॉप में है सिलेंडर के, उसका हाइट 6 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। द बेस ऑफ द कोनिकल पोर्शन हैज़ अ डायमीटर ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो कोनिकल पोर्शन का जो डायमीटर है वो 5 सेंटीमीटर है, वाइल द बेस डायमीटर ऑफ द सिलेंडर सिलेंड्रिकल पोर्शन इज़ 3 सेंटीमीटर। तो सिलेंडर का डायमीटर 3 सेंटीमीटर है, कोन का बेस डायमीटर 5 सेंटीमीटर है, टोटल हाइट 26 सेंटीमीटर रॉकेट का दिया हुआ है। तो आगे बोलता है, इफ़ द कोनिकल पोर्शन इज़ टू बी पेंटेड ऑरेंज एंड द सिलेंड्रिकल पोर्शन येलो, फाइंड द एरिया ऑफ द रॉकेट पेंटेड विथ ईच ऑफ दीज कलर्स। तो यानी टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए कह रहा है और यहाँ पे बोल रहा है जब कभी भी पाई दिखेगा 3.14 हमको इस्तेमाल कर लेना है। तो हमको फिगर दिया हुआ है, ये ऐसा रॉकेट है, पूरा टोटल हाइट है 26 सेंटीमीटर, जो कोनिकल पोर्शन है ऊपर टॉप में उसका 6 सेंटीमीटर हाइट है, और सिलेंडर का डायमीटर 3 सेंटीमीटर हम देख सकते हैं, एंड कोन का डायमीटर हम देख सकते हैं 5 सेंटीमीटर का है। तो ये ऐसा हमको फिगर दिया हुआ है। हमको टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड निकालना है। तो जो हमको दिया गिवन डेटा है वो हम लिख लेंगे। डायमीटर ऑफ द सिलेंडर कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ कोन हमको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, देन हाइट ऑफ द कोन इज़ 6 सेंटीमीटर हमको दिया हुआ है। तो हाइट ऑफ द वुडन टॉय रॉकेट, पूरा का पूरा रॉकेट का 26 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन देखेंगे हम। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर हमको डायमीटर 3 दिया हुआ है, तो डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 1.5 सेंटीमीटर मिल जाएगा। रेडियस ऑफ कोन, क्योंकि डायमीटर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो हमको 2.5 सेंटीमीटर उसका रेडियस मिल जाएगा। हाइट ऑफ द कोन इज 6 सेंटीमीटर ऑलरेडी दिया हुआ है। हाइट ऑफ सिलेंडर, तो सिर्फ और सिर्फ सिलेंडर का हाइट, टोटल हाइट में से अगर 6 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे तो सिलेंडर का हाइट मिल जाएगा 20 सेंटीमीटर। नाउ हमको जो एरिया पेंट करना है ऑरेंज का, यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस बेस एरिया ऑफ कोन में से बेस एरिया ऑफ द सिलेंडर माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि बेस एरिया ऑफ द सिलेंडर तो कवर्ड है कोन के अंदर, कोन और सिलेंडर के बीच में। तो हम रिस्पेक्टिव फॉर्मूला पुट कर देंगे इसका। तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर सिलेंडर का स्क्वायर। तो उसमें से पाई कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर आर एल प्लस आर कोन इंटू लेंथ प्लस आर कोन का स्क्वायर माइनस आर सिलेंडर का स्क्वायर, ये हमको मिल जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे तो पाई का 3.14 इंटू रेडियस ऑफ द कोन इज 2.5, एल इज़ नथिंग बट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, उसका वैल्यू पुट करेंगे तो 6 स्क्वायर प्लस 2.5 का स्क्वायर, एंड रेडियस ऑफ द कोन इज 6.25 एंड रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 1.5 का स्क्वायर यानी 2.25 हमको मिल जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको 3.14 इंटू
16.25 प्लस 4 यानी 3.14 इंटू 20.25, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 63.585 सेंटीमीटर स्क्वायर हमको मिल जाएगा। नाउ ये तो एरिया हो गया कर्व सरफेस का जिसको हमको ऑरेंज पेंट करना था। अब एरिया ऑफ दिस टॉय जिसको हमको येलो कलर पेंट करना इज नथिंग बट द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। लेकिन उसमें से जो टॉप का सिलेंडर का सर्कल है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ द बेस सर्कल ऑफ द सिलेंडर, इतना हमको येलो पेंट करना है। तो फॉर्मूला पुट करेंगे तो हमको 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर ये मिल जाएगा हमको। तो वैल्यू पुट कर देंगे हम 3.14 इंटू 1.5 जो है रेडियस ऑफ द सिलेंडर, 2 इंटू हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 20 प्लस 1.5 मिल जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको 3.14 इंटू 62.25 यानी 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल जाएगा एरिया जो हमको येलो पेंट करना है। क्वेश्चन, रोहन मेड अ बर्ड बाथ। तो रोहन ने बर्ड्स के लिए नहाने के लिए एक बर्ड बाथ रेडी किया है अपने गार्डन के लिए। तो उसने अपने इस गार्डन में बर्ड बाथ रखा है और इस बर्ड बाथ का शेप कैसा है, ये बना हुआ है एक सिलेंडर का विथ अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब कटोरे के जैसा, बाउल जैसा। एट वन एंड, तो ये बाउल जैसा डिप्रेशन है। द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1.45 मीटर एंड इट्स रेडियस इज 30 सेंटीमीटर। तो हाइट भी दिया हुआ है एंड रेडियस भी दिया हुआ है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ। तो हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना है बर्ड बाथ का। तो ये ऐसा कुछ बर्ड बाथ है जिसमें सिलेंड्रिकल शेप देख सकते हैं और इस सिलेंड्रिकल शेप में डिप्रेशन हमको दिख रहा है हेमिस्फेरिकल। तो जो गिवन डेटा है वो हम लिख लेंगे। तो रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर कितना है, 30 सेंटीमीटर हमको दिया हुआ है। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर हमको 1.45 मीटर्स में दिया है, इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। कोई भी एक यूनिट में सिमिलर यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो उस मीटर का सेंटीमीटर में कर लेंगे। अब को निकालना है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ। तो टोटल सरफेस एरिया कितना है बर्ड बाथ का वो हमको निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ हमको क्या मिलेगा, कर्व सरफेस एरिया कंसिडर करना है हमको सिलेंडर का और कर्व्ड सरफेस एरिया कंसिडर करना है हमको हेमिस्फीयर का। अगर बाउल का बाहर का भी एरिया कंसिडर करते हैं तो हम उसको इक्विवेलेंट कंसिडर कर सकते हैं डिप्रेशन का अंदर का कर्व सरफेस। तो वैल्यू पुट कर देंगे सब। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 30 इंटू 145 प्लस 30, उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको 2 इंटू 22 इंटू 30 इंटू 25 हमको मिल जाएगा। यानी 2 इंटू 30 इंटू 22 इंटू 25 हम ला सकते हैं। 22 इंटू 25 पहले करेंगे तो 550 मिल जाएगा, फिर 30 इंटू 2 60 मिल जाएगा। आसान हो जाएगा कैलकुलेशन के लिए। तो 655 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल जाएगा। अब ये क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए, स्क्वायर है मीटर में, तो 100 इंटू 100 से डिवाइड करेंगे तो हमको 3.3 मीटर स्क्वायर कर्व सरफेस मिल जाएगा एरिया ऑफ द बर्ड बाथ। एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 1, 2 cubes each of volume 64 centimeter cube are joined end to end। तो 2 क्यूब और दोनों क्यूब का वॉल्यूम कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब है और उसको एंड टू एंड ज्वाइन किया गया है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो हम डायग्राम में देख सकते हैं 2 क्यूब देखेंगे हम,
उसको ज्वाइन किया गया है इस प्रकार में, तो रिजल्टिंग क्यूबॉइड का सरफेस एरिया हमको निकालना है। यानी ए बी सी डी आई जे के एल, ये क्यूबॉइड हो गया। तो जो गिवन है वो हमने लिख लिया। हमको सरफेस एरिया निकालना है ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड का। तो जो कंडीशन हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसके हिसाब से हम लिख सकते हैं साइड क्यूब। अगर सिर्फ क्यूब का देखेंगे हम, तो साइड क्यूब हमको, क्योंकि वॉल्यूम दिया हुआ है 64, तो साइड क्यूब इज इक्वल टू 64, क्यूब जाएगा दूसरे साइड तो क्यूब रूट हो जाएगा, 64 का क्यूब रूट इज़ 4, तो 4 सेंटीमीटर हमको साइड मिल जाएगा हमारा क्यूब का। अब जो क्यूबॉइड बना हुआ है उसमें हम ये देख सकते हैं कि क्यूब का साइड अगर 4 सेंटीमीटर है तो लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट अकॉर्डिंगली हम निकाल सकते हैं क्यूबॉइड का, जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड बना है। तो लेंथ हमको मिल जाएगा 4 + 4, फिगर में देख सकते हैं, 2 बार साइड ऐड करेंगे तो क्यूबॉइड का लेंथ मिल जाएगा। हाइट हमको 4 सेंटीमीटर मिल जाएगा एंड ब्रेथ भी हमको 4 सेंटीमीटर मिल जाएगा। सिर्फ लेंथ डबल देखने को मिल रहा है डायग्राम में। लेंथ 8 सेंटीमीटर हो गया। तो टोटल जो सरफेस एरिया है ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, वो हमको क्या मिलेगा, 2 टाइम्स लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। वैल्यूज पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 8 × 4 + 4 × 4 + 8 × 4 ब्रैकेट में, तो हमको 32 + 16 + 32 यानी 80, यानी 2 × 80 यानी 160 टोटल हमको मिल जाएगा सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो 160 सेंटीमीटर क्यूब, 160 सेंटीमीटर क्यूब। एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। तो एक हॉलो हेमिस्फीयर है और हॉलो सिलेंडर के ऊपर माउंटेड है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज़ 14 सेंटीमीटर। उसका पूरा डायमीटर हेमिस्फीयर का 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज़ 13 सेंटीमीटर। तो अगर हेमिस्फीयर का डायमीटर 14 सेंटीमीटर है और टोटल हाइट वेसल का 13 सेंटीमीटर है, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, ये ऐसा हमको बोल रहा है। तो इस प्रकार का हमको डायग्राम देखने को मिलेगा। इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल निकालना है, यानी अप्रॉक्सीमेटली कर्व सरफेस एरिया ही वेसल का निकालना है। तो डायमीटर जो है हेमिस्फीयर का, जो चीज़ हमको दिया हुआ है वो लिख लेंगे, 14 सेंटीमीटर हो गया। टोटल हाइट ऑफ द वेसल हमको दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। हमको इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल निकालना है। कहने का मतलब है थिकनेस हमको कंसिडर नहीं करना है और कर्व सरफेस एरिया ही निकालेंगे तो इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल हमको मिल जाएगा। तो जो कंडीशन हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है उस हिसाब से हमको ये पता चलता है कि जो रेडियस है उसको हम स्मॉल r से डिनोट कर देंगे, हेमिस्फीयर के रेडियस को। और जो हेमिस्फीयर का रेडियस है वही रेडियस ऑफ द सिलेंडर हमको देखने को मिल रहा है डायग्राम में। अब क्योंकि डायमीटर 14 दिया हुआ है तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 सेंटीमीटर हमको रेडियस मिल जाएगा, हेमिस्फीयर का और सिलेंडर का सेम। और जो हाइट है सिलेंडर का वो 13 में से 7 माइनस करेंगे तो हमको 6 सेंटीमीटर मिल जाएगा। 7 इसलिए माइनस करेंगे क्योंकि 7 जो है वो रेडियस है हेमिस्फीयर का। तो अब इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल इज़ नथिंग बट कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। तो हम
फॉर्मूला पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर कॉमन निकाल लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 22/7, 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 6 प्लस 7, 6 प्लस 7 इज़ 13, तो 13 इंटू 22, 286 इंटू 2 इज़ 572 हमको मिल जाएगा। देयरफॉर द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल हमको 572 स्क्वायर सेंटीमीटर मिल गया।